स्वागत है आपका इस ब्यूटीफुल लेक्चर में। आज हम बेसिक्स करने जा रहे हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 8.3 है वो बहुत ही ज़्यादा जो हमारी कॉम्प्लेक्स लगती है बच्चों को, आज हम उसको सिंप्लीफाइड वे में, बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट एक्सरसाइज है वो, और उसको एकदम सिंप्लीफाइड वे में आज हम समझने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो से पहले आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा बच्चों, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक इस वीडियो को। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स समझा देता हूँ इस चैप्टर के। जो कुछ आइडेंटिटीज़ है वो हमको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो पहली अब जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो मेरे बच्चों होता है 1 होता है। ये आइडेंटिटी आप सबको पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो वहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा अगर मुझे निकालना हो और कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये दोनों आइडेंटिटी इस तरीके से लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। तीनों तरीक़ों से हम इस आइडेंटिटी को लगा सकते हैं। हमारी ये पहली बेसिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इसको हम बॉक्स में डालेंगे क्योंकि हमारी बेसिक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी हमारी ये है और तीसरी ये है जो इसी से ही बनती है। ठीक है, अगली हमारी जो आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा की। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इस टेन स्क्वायर थीटा जो यहाँ प्लस हो रहा है इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं 1 लिख सकता हूँ। और आप यहाँ पर 1 का जो रोल है ना वो उसको समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे 1 का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि कहीं पर भी अगर मेरा 1 लिखा हो, जैसे अगर यहाँ पर मेरे पास 1 लिखा हुआ है तो 1 को मैं 1 की जगह पर, अगर मुझे क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है जैसे कि हम अभी आगे क्वेश्चनों में करेंगे, तो 1 की जगह पे मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। तो उसको आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि मैंने कहाँ से लिखा। तो 1 की जगह पे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 है तो इस 1 की जगह भी मैं कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दूंगा, या जहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पे 1 लगा दूंगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 लगा सकते हैं, और अगर 1 है तो वाइस वर्सा भी उसका ठीक है। उसके बाद हमारी जो अगली आइडेंटिटी है वो है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा की जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी होती है। और जहाँ जहाँ हमारा 1 होता है 1 के रिस्पेक्ट में हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर ये कॉट स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेके आऊँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो आपको याद होना चाहिए कि जब जब हम 1 लगा देखते हैं तो 1 जहाँ भी लगाएंगे तो इस 1 की जगह मैं 3 चीज़ें लिख सकता हूँ। जैसे अगर मैं कहीं भी 1 यूज़ करता हूँ तो ये 1 3 तरीके से मुझे काम में आएगा। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। पहला तरीका जो कहता है वो बोलता है कि 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी जगह आप 1 को लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी जगह आप 1 को लिख सकते हो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जहाँ भी 1 आए हम उस 1 को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। ये हमारी 3 बेसिक आइडेंटिटी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। और 1 के हिसाब से मैंने सबको सारी आइडेंटिटी बता दी। और जो हमारी 3 बेसिक मेन आइडेंटिटी हैं वही हर जगह
लगने वाली है। तो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, तभी आप आगे चीज़ें कर पाएंगे। और आपको साथ ही साथ वो बेसिक भी पता होने चाहिए जो मैं बोलता हूँ कि जो टेन थीटा होता है वो साइन अपॉन में कॉस होता है, जो कॉट थीटा होता है वो कॉस अपॉन में साइन होता है। तो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। उन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ही 8.3 हमारी आसान बनेगी।